बंधुओं, नमस्कार। वंदे भारत। बंधुओं, आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले और आज हमने इन वर्षों में क्या खोया है और क्या पाया है, यह एक चिंतन का विषय है। आज आप देखिए, मैं आपको खान पान से लेकर के चलता हूँ। 1950 के दशक के अंदर, 1950 के बाद में हमारे यहाँ पर वनस्पति घी का प्रचलन चला और ये डॉक्टर्स के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा ये कहा गया कि गऊ या भैंस का दूध घी का प्रयोग कम कीजिए, उसकी जगह पर वनस्पति घी का प्रयोग कीजिए। इसमें विटामिन ए, ई, आई, डी, कई विटामिन होते हैं। परिणाम देखिए, जब सब के सब देश को लूट लिया गया, फिर कहा गया कि ये जो घी है ये हार्ट के ऊपर जा कर के जम जाता है, आप रिफाइंड तेल का प्रयोग कीजिए। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से लूट लिया मल्टीनेशनल कंपनीज ने, उसके बाद में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर यह कहा गया कि रिफाइंड तेल का प्रयोग कीजिए। ये कहा गया कि इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। जब हम अच्छी तरह से लुट गए, शरीर खराब हो गए हमारे उस जनरेशन के, तो फिर ये कहा गया कि रिफाइंड तेल भी हानिकारक है। आप सरसों का तेल या जैतून के तेल का प्रयोग कीजिए। ये देखिए कितनी हमारे साथ में, मतलब एक तरह से हमारे साथ विकार हुआ, हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ कि हमारी जिस जनरेशन को वो चीज़ें खिलाई गई, वो उन लोगों का क्या कसूर था। और उसके बाद फिर अब उस बात पर आगे कि घी का प्रयोग किया जाए। मित्रों, आप ये देखिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप लीजिए नमक को, ये कहा गया कि नमक नहीं खाना चाहिए, नमक की जगह पर रिफाइंड नमक का प्रयोग किया गया। दुनिया भर का पैसा, 50-60 पैसे किलो की चीज़ हमारे को 18, 20, 25 रुपए के अंदर हमारे को सुपरोस दी जाती है। और अब ये कहते हैं कि उस नमक की भी मात्रा एक्सेस होगी, लोगों के अंदर बहुत हानिकारक तत्व जा लिए। आप ये देखिए कि हमारे साथ फिर क्या हुआ। अब फिर उस पर आगे कि सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। अरे हमारे यहाँ तो देसी घी, सेंधा नमक का प्रयोग होता रहता था। फिर क्या आया कि कोई भी पेस्ट, कोई भी मंजन मत कीजिए, दांत तुर्त मत कीजिए। मंजनों से दांत घिस जाते हैं। और वो करते करते क्या हुआ कि दो केमिकल युक्त पेस्ट का हमारे शरीर के ऊपर प्रयोग करने लगे। सभी बच्चों के, सभी लोगों के दांत खराब होने लगे। फिर उसको और भी ज़्यादा डॉक्टर्स के पास भेज करके कमाई का साधन कर लिया गया। आप ये देखिए, अब फिर उस पर आगे मल्टीनेशनल कंपनी की हर्बल टूथपेस्ट का प्रयोग करो। क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ में। उसके बाद आप लगा लीजिए किन दवाइयों के ऊपर हम चल रहे थे। हमारे यहाँ आरोग्यता भी होती थी, ठीक है, व्याधियाँ थी, कुछ हमारी कमियाँ थी, थोड़ी बहुत व्याधियाँ आती रहती थी। एनासिन, एस्प्रिन से लेकर के और आज पैरासीटामोल, डोलो तक, या छोटे पहले जो एंटीबायोटिक का प्रयोग होता, टेरामाइसिन, जो टेट्रासाइक्लिन साल्ट होता था, या पेंसिलिन, क्लोरोफेनिकोल, उनको छोड़ करके आप देखिए कितने आईएस साल्ट का प्रयोग हमारे ऊपर आ गया है। अरे ये हमारे साथ हो क्या रहा है, आप सबको ये सोचने का विषय है। अब आप देखिए, चीनी का उद्योग भी 1950 के दशक के अंदर आया था यहाँ पर, और ये कहा गया था कि चीनी का प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी होती है, और घर घर चीनी पहुँचा दी गई। आपको पता है उसके बाद अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं, हमारे चिकित्सकगण ये कह रहे हैं कि चीनी का प्रयोग मत कीजिए, स्वीटनर आएगा, स्वीटनर का प्रयोग कीजिए। और स्वीटनर के प्रयोग के अंदर भी क्या है, अब ये कह रहे हैं कि जो ये स्वीटनर का प्रयोग होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है। अरे हमारे यहाँ पर तो देसी खांड, गुड़, शक्कर का प्रयोग होता था और बहुत अच्छी तरह से। अब देसी खांड, गुड़ और शक्कर को भी इन लोगों ने विकृत कर दिया है, मांसाहार का सेवन करवाना शुरू कर दिया है। आप ये देखिए, फास्फोरिक एसिड
जो होता है जानवरों का सत्व होता है, उससे हम चीनी का प्रयोग, उससे हम चीनी शुद्ध करते हैं, उस चीनी का हम प्रयोग करते हैं। साथ में हमें मांसाहारी भी बना दिया और साथ में हमें उसके साथ साथ क्या किया, विकार भी पैदा कर दिए। और अब कह रहे हैं कि बीपी शुगर जैसी बीमारियां जो होती है चीनी खाने से होती है, उनका प्रयोग मत कीजिए, अब फिर आप नेचुरल पर चले जाइए। विदेशों के अंदर हमारे गुड़ और खांड सप्लाई होते हैं और यहाँ पर हमें चीनी के ऊपर डाल दिया। किस चीज़ का वो करेंगे। कितना अच्छा भोजन था हमारे यहाँ पर, लस्सी, दूध, घी, दही, आटा, उसमें मोटा आटा के चना, बाजरा इत्यादि हम खाया करते थे। कहाँ पर ले आकर खड़ा कर दिया, बर्गर पिज्जे के ऊपर ले आकर के खड़ा कर दिया। और अब कहते हैं कि बर्गर पिज्जा के इतने नुकसान होते हैं, फैट्स बढ़ते हैं, दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। ये लाया ही क्यों गया है हमारे यहाँ पर। अब हम आप रिश्ते के ऊपर देखिए, कितना बड़ा प्यार होता था हमारा गांव के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर, शहरों के अंदर। कोई ताऊ होता था, कोई चाचा होता था, कोई बुआ, मामा, फूफी, भतीजे, भाई, सबके रिश्ते होते थे, आपसी के अंदर जुड़े होते थे। हमें कहाँ ला कर खड़ा कर दिया, अंकल के ऊपर ला कर खड़ा कर दिया। हमारे सब रिश्ते खत्म कर दिए लोग, इस सभ्यता ने। इस सभ्यता को आप अपना क्यों रहे हैं, हम क्यों अपना रहे हैं इस सभ्यता को, इन चीज़ों को अपना क्यों रहे हैं। प्रभु मेरी आप लोगों से निवेदन है कि कमाने की पैथी आज की रखिए, लेकिन खाने की और रहने की अपनी जो सभ्यता, संस्कृति और भाषा है, अपने संस्कारों को प्राचीन उसके अंदर ले जाइए। यदि आपको जीवित रहना है तो, यदि आपको अच्छा जीवन जीना है, आप अवश्य चिंतन करना। अगली बार जब भी मैं आपसे बात करूंगा, इसी सब्जेक्ट के नए विषय के अंदर बात करूंगा, जो नए स्वरूप हैं कि हमें कहाँ और कैसे बिगाड़ दिया गया है। वंदे मातरम। नमस्कार।